सर ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। देखिए दोस्तों, मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ, डॉक्टर आरिफ कुरैशी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब ये जो आप देख रहे हैं पौधा, इसका नाम क्या है और उसके बाद इसके काम क्या है। तो दोस्तों चलिए अब नाम लेना शुरू करते हैं। तो इसका संस्कृत नाम इसका है काकमाची, और दूसरा संस्कृत में भी कहते हैं रसायन वरा और काकनी। ये तो हो गया संस्कृत नाम। और हिंदी नाम मेरे भाइयों, इसको मको कहते हैं और मराठी में इसे कुदा कहते हैं। जो लोग मराठा के रहने वाले हैं वो कुदा के नाम से जानते हैं, और बंगाली में काकमाची और गुड़का माई के नाम से जाना जाता है, और पंजाबी में इसे केचू मेच कहा जाता है, और मको भी कहीं कहीं पर कहते हैं। तेलंगाना में इसे तेलुगु भाषा में इसे काची कहते हैं, और कन्नड़ भाषा में इसे गारी के सोप्पू कहा जाता है। और अब हम चलते हैं, जो अर्बन कंट्री के लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर इसे इब्न बुशा लव कहा जाता है दोस्तों, और फारसी में से अंगूर कहा जाता है और रोहाब कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें खनिज की बात करेंगे अगर रासायनिक घटक, तो इसमें से मकोई की पत्तियों में प्रोटीन 5.9, बसा खनिज 2.1 और कार्बोहाइड्रेट 8.9% और कैल्शियम 4.10% और फास्फोरस 60% और लोहा आयरन होता है इसमें 20% प्रति मिलीग्राम 100 ग्राम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि अगर हम आपको बताने लग जाएंगे तो इसकी वीडियो बहुत बड़े बनेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको इसको किस काम मिलाना है दोस्तों। तो दोस्तों एक बहुत ही ख़राब मर्ज होता है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि अगर आपके लीवर बढ़ गया है, यकृति बढ़ गया है, तो आप बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं यकृति बढ़ने में, लीवर बढ़ने में, जिसके कारण आपकी जेब से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपको जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो तो लेते रहें, और मैं आपको इसका बेहतर एक इलाज बताता हूँ आयुर्वेद में, जो प्राकृतिक रूप से आपका पूरी तरीके से लीवर में टॉक्सिन, लीवर का बड़ा होना और लीवर में टाइट हो जाना, लीवर कड़ा पड़ जाना, इसके लिए आपको बेहद आजमूदार नुस्खा जी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। अभी तक हमारे जंगली खजाने को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास बेरोक ठोक पहुँचाई जा सके दोस्तों। तो दोस्तों लीवर बढ़ा हुआ है तो इसके लिए आपको इस पौधे का लगभग 160 ग्राम सरस निकाल लेना है, और इसे पिलाने से बहुत दिनों से बढ़ा हुआ जिगर कम हो जाता है। अब इसका बनाने का तरीका क्या है दोस्तों, कि लगभग 160 ग्राम आपने निकालना है इसके पत्तों का रस, और उसको आपको मिट्टी के बर्तन में निकाल करके रख देना है, और धीरे धीरे आपको इसे को आँच में पकाना है। जब पकते पकते दोस्तों ये इसका रंग ग्रीन से गुलाबी हो जाए या हल्का हल्का लाल हो जाए दोस्तों, तो आपको इसको उतार लेना है, और आपको इसको उतार करके रात को उबाल करके सुबह ठंडा करके इसका प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। तो आपका काफ़ी दिनों से बढ़ा हुआ लीवर, कैसा भी बढ़ा हुआ लीवर, प्लीहा रोग, कामला रोग और मंद अग्नि रोग, ऐसे रोग आपके पूरी तरीके से सही हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, पहचान करवा दे रहा हूँ। ये देख लीजिएगा इस तरीके से इसके पत्ते, और ये देख लीजिएगा इसके इस तरीके से कच्चे फल हैं दोस्तों। कच्चे फलों का उपयोग नहीं करना है आपको, केवल और केवल पत्तों का उपयोग करना है दोस्तों। अब हम दूसरे रोग की तरफ चलते हैं। अगर आपके शरीर पर कहीं पर भी शोध, यानी कि आपको सूजन हो गई है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके ऊपर के फलों का लेप, आप इसके फल जो आप हरे हरे दिख रहे हैं, इसके फलों का लेप कर लीजिएगा, तो आपकी सूजन बहुत जल्दी चली जाएगी दोस्तों। ये बहुत ही आजमूदार नुस्खे हैं दोस्तों। ये पुराने काल में इनका उपयोग किया जाता था, अब तो एलोपैथी हो गया है तो लोग उसी का इलाज करते हैं दोस्तों। अब हम आपको एक और इसका नुस्खा बता रहे हैं दोस्तों। इसके लिए आपको दांत के लिए इसके पत्तों के रस में घी या तेल संभाग मिलाकर दांत की जगह पर मलने से दांत बिना कष्ट लिए निकल आते हैं। अगर बच्चों के दांत निकल रहे हैं तो आपको क्या करना है कि इसके पत्तों के रस में घी मिला करके बच्चों की जो नीचे की बत्तीसी, ऊपर की बत्तीसी होती है, वहाँ पर हल्के हल्के हाथों से मलेंगे तो आप देख लेना कि बच्चों के दांत बिना
कष्ट से यूं ही निकल जाएंगे दोस्तों। तो जो बात समझ में ना आई हो तो मेरा नंबर है 94 51 47 96 41 पर कॉल करिएगा और भी आपकी सहायता की जाएगी दोस्तों।